नाम का दीपक बारा, राधा 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 राधा। अब ये बुझने ना पावे तो शरीर रूपी महल का प्रकाश हुआ। क्या? शरीर परम पवित्र हो गया। ये महल जो शरीर है, ढांचा, ये पवित्र हो गया, ये निष्पाप हो गया। ये निष्पाप कब होता है? 1 करोड़ नाम जप करने के बाद। जब 1 करोड़ नाम जप, बहुत सुंदर विवरण है, 1 कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि, रजतम होते अस्त हस्तगत होती सत्व विशुद्धि। रोगों के सब बीज नष्ट हो जाते हैं तत्काल, और कल्पना के प्रवाह में आती बाढ़ विशाल। सपने में सब देव वृंद और संत आप ही आते, आकर दर्शन दे जाते, करते वार्तालाप। शेष कहें मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे साधन पथ पर चलो बढ़ाते पांव। कोई हजारों में एक चलता है, चलने वालों में कोई हजारों में कोई एक रास्ता तय करता, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाता है मनोरंजन में। जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है 1 करोड़ नाम जप करने पर। रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होता। बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही है। अब जब इस तरह की स्थिति उसके होती है तो उसका अनुभव भजन में और गाढ़ होने लगता है। तो 2 करोड़ भजन हुआ। जब 2 करोड़ नाम जप हुआ तब स्थिति क्या हुई? 2 करोड़ तक हो जाता जब जप का उपसंख्यान, दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता धन का स्थान। निर्धनता की पीड़ा से मिल जाता है निस्तार, साधक के हित हो जाता है सुखमय सब संसार। दैन्य दुख से देशांतर में रहते जो अन्यत्र, शीघ्र लौट कर वे निज गृह में हो जाते एकत्र। वे दुषहा दारिद्र उपद्रव हो जाते हैं शांत, होती रहती है कुटुंब में सुख की वृद्धि नितांत। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। 1 करोड़ नाम जप में तन शुद्ध हो गया, रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, शुद्ध सतोगुण की स्थिति आ गई, रोगों का बीज पाप नष्ट हो गया, भावों का प्रवाह बढ़ा, बड़े बड़े देवता संत स्वप्न में दर्शन देने लगे। इन्हीं अनुभव से वो आगे बढ़ा। अब 2 करोड़ संख्या पूरी हुई। 2 करोड़ संख्या पूरी होते ही
उसके धन का अभाव जो था वो खत्म हो गया। एक मनुष्य के अंदर रहता है, मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं, भाव ही खत्म हो जाता है। अगर धन चाहिए तो कह रहे निर्धनता की पीड़ा जो उसके अंदर सता रही थी वो खत्म हो जाती है। उसके आवश्यकता से बढ़कर धन भगवान देने लगते हैं। जब 2 करोड़ नाम जप, माला 2 माला से नहीं कि चेक आ गई कि नहीं, माला 2 माला से नहीं, 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के अंदर से धन की चाह खत्म हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह पूर्ण करते हैं, एक चाह हटा करके अचाह करते हैं और एक धन दे करके चाह से अचाह कर देते हैं। दैन्यता, दुख, भटकना ये सब खत्म हो जाता है। दरिद्रता के जितने उपद्रव होते हैं सब खत्म हो जाता है। उसमें सुख ही सुख, सुख ही सुख छा जाता है। जैसे 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव हो जाता है, सारी अनुकूलताएं उसको घेर लेती है, सारे वैभव उसको घेर लेते हैं। जैसे समुद्र बिल्कुल नहीं चाह करता पर नदियां दौड़ती हुई समुद्र में अपने आप समा जाती है, ऐसे ही 2 करोड़ नाम जापक के पास अपने आप सुख समृद्धि घेर लेती है। आगे 3 कोटि भगवन नामों का जप होता जब पूर्ण, तो स्थान पराक्रम का विशुद्ध तब हो जाता है तूर्ण। जो 2 करोड़ के बाद आगे बढ़ा तो अंतःकरण स्थान है, परम पवित्र होने लगता है। 2 करोड़ नाम जप के बाद जब धन की चाह मिट गई, 1 करोड़ में सुना, 2 करोड़ में, अब 3 करोड़ में। पहले जो प्रतीत होते थे कार्य अतीव असाध्य, वे सब के सब हो जाते हैं शीघ्र सहज ही साध्य। 3 करोड़ नाम जप करने वाला का हृदय पवित्र हुआ, और जो असाध्य था कि काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, अरे ये तो बहुत बड़ी, सब साध्य होने लगा। वो जो चाहता है वो हो जाता है 3 करोड़ नाम जप करने वाले का। ऐसा संसार उसे प्यार करने लगता है जब 3 करोड़ नाम हो जाता है, जैसे सगा भाई अपने सगे भाई से प्यार करता है, और उससे भी घनिष्ठ पूरा संसार उसे प्यार से देखता है, जिसके 3 करोड़ नाम रूपी धन हो जाता है। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पांव। अब 4 कोटि जप से होती है सुख स्थान की शुद्धि, फिर तो बाधित किसी त्रास से हो न कभी मन बुद्धि। 4 करोड़ जब नाम हुए तो सुख स्थान कौन है? हृदय। हृदय में सुख क्या है? भगवदानंद। अब उसके अंदर भगवदानंद का स्फुरन होगा 4 करोड़ नाम जप से। अब मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, द्वंद्व जितने, इनका कोई प्रभाव उसके हृदय में नहीं पड़ता 4 करोड़ नाम जापक के हृदय में। प्राणी को नित्यत्व बोध का सुख मिलता भरपूर, कायिक वाचिक मानसिक सब दुख हो जाते दूर। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ाते पाओ। जब 4 करोड़ नाम जप होता है तब हृदय एकदम परम पवित्र, कोई भी बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। लौकिक, पारलौकिक, बाहरी, भीतरी, कोई भी बाधा, अबाध स्थिति 4 करोड़ में। और उसे अपने नित्य स्वरूप का बोध हो जाता है। मैं नित्य हूं, ये शरीर संसार अनित्य है। वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा, 4 करोड़ नाम जप से उसको ये बोध होने लगा। प्राणी को नित्यत्व बोध का
सुख मिलता भरपूर। कायिक, वाचिक, मानसिक सब दुख दूर हो गए। शरीर निर्विकार, मन निर्विकार, वाणी विकार रहित, आनंदमय जीवन। 4 करोड़ नाम जप, स्वरूप का बोध और निर्विकार स्थिति। 5 करोड़ पूर्ण हो जाता है जब जप का मान, परम शुद्ध होता है तत्क्षण शुद्ध विद्या का स्थान। अब उसके अंदर अपार ज्ञान की वृत्ति उदय हो गई 5 करोड़ नाम जप में। जब 5 करोड़ नाम जप किया तो विद्या का प्रादुर्भाव हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है वो उसकी वाणी से निकलेगा। अगर वो संसार चाहता है तो जो चाहेगा 5 करोड़ नाम जप में पुत्रहीन पुत्रवान हो जाएगा, आयुष्मान हो जाएगा। अगर जिसकी आयु क्षीण है, मूर्ख मनुष्य है तो बहुत विद्वान शास्त्रों का हो जाएगा। कोई उससे द्वेष करता है तो उसके सामने घुटने टेक गए। बहुत से लाभ उसके 5 करोड़ नाम जप करने। 4 करोड़ में स्वरूप बोध हो गया था, 5 करोड़ में अगर जो चाहे, एक तो चाह ही नहीं रह जाती स्वरूप बोध के बाद, लेकिन अगर फिर भी आवश्यकता है तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। 6 करोड़ जप से कट जाते रिपु स्थान के कष्ट, बाह्य और कामादिक आंतरिक बैरी होते नष्ट। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजयी, स्वरूप बोधवान, अपार धन संपत्ति, स्वप्न में देव देवांतरों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, अपार आनंद में। 6 करोड़ नाम जप करने पर दुस्साध्य रोग, असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए। अभी जो भजनानंदी महात्मा, इनके लिए कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? पर 6 करोड़ नाम इस नाशवान शरीर के लिए लगावे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए है। जब तक जीना है तब तक तू जी, 6 करोड़ नाम से भगवान की प्राप्ति करेंगे कि इसे? बोले होता है दुस्साध्य रोग शीघ्र ही समूल विनाश, पूर्ण आरोग्य देह करता है नित्य निवास। 7 करोड़ नामों के जप का जब पूर्ण होता विधान, जे भी 7 करोड़ नाम उसके जप हुए तो उससे विशुद्ध होता है तत्क्षण जाया स्थान। अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां से लेकर के अप्सरा, देवलोक, ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती हैं। एक दूसरे को आपस में देते मोद अमंद। बड़े बड़े महाभागवतों का प्रगट में मिलन शुरू हो गया, जैसे देवर्षि नारद जी, सनकादि जी, वो उनसे बात करते हैं। वो आनंद मोद में डूबा हुआ भगवान के आनंद मोद में उनको डुबाता है और वो उनको डुबाते हैं। अब 8 कोटि जप से होता है शुद्ध मृत्यु का स्थान, बाधा दूर अकाल मृत्यु की होती आयु महान। पूर्ण आयु पाकर साधक नर साधन में हो लीन, आत्मराज्य के सिंहासन पर हो जाता आसीन। जब 8 करोड़ नाम जप किया तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। वैसे वो दीर्घायु होगा क्योंकि अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है भगवान नाम जप करने से, लेकिन शरीर से संबंध उसका नहीं रह गया। वो आत्मस्वरूप में स्थित आत्म सिंहासन पर हर समय विराजमान रहता है। 8 करोड़ जिसका नाम हो जाता है, जप हो जाता है, वो पूर्ण आत्मज्ञानी महापुरुष, शरीर, संसार, लोक, व्यवहार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर सबसे दूर,
निर्विकार परमात्म स्वरूप हो गया। 9 करोड़ जब पूरा हो जाता है जप का मान, तब उससे अत्यंत शुद्ध होता धर्म स्थान। सगुण रूप में मंत्र देवता का हो जाता साक्षात्कार। अब जो आप प्रेम धर्म में चले थे, भगवत धर्म में चले थे, अब वो शुद्ध साक्षात्कार का समय आ गया। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा। नाम जप करो, लिखा तो है संख्या से। अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएगी तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी। गिनती कौन करे? आप लोगों को गिनती आती हो तो गिनती कर लो अपने। तो धुआंधार के गिनो तुम जप हम रहे। प्रभु से कहते हैं गिनो तुम जप हम रहे। हमें पता तुम बेईमानी नहीं करोगे कि संख्या में बेईमानी आप नहीं करोगे और जपले में बेईमानी हम नहीं करेंगे। धुआंधार जपो रात दिन। अभी देखो ये सब हाय हाय, इधर ये पीड़ा वो पीड़ा, ये समस्या। भगवान का नाम पकड़ करके जपो, देखो क्या क्या नहीं मिलता। नाम रूपी धन को तो भूले हुए हो और इधर उधर बेईमानी छल कपट से चंद रुपए, चंद धन, चंद सुख, इनमें विश्राम मिलने वाला है। सगुण रूप से भगवान का साक्षात्कार 8 करोड़ नाम जप करने वाले को होता। बोले भगवान कितने में मिलते हैं? तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। जब 9 करोड़ नाम जप किए तब वो भगवत साक्षात्कार के योग्य हो गए। उनकी वाणी सत्य हो गई और उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ नाम जापक के हृदय में जो सुख उदय हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब 10 करोड़ जप का पूर्ण विधान हो जाता तो दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता कर्म स्थान। अब संचित कर्म भस्म हो गए, नवीन क्रियमाण भस्म हो गए, प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ गई। कितने? 10 करोड़ नाम जप में खत्म खेल। अभी पहुंच रहा है परम मोक्ष की तरफ, भगवत साक्षात्कार। इसके बाद जो नाम जप हो रहा है उससे संचित प्रारब्ध सब क्रियमाण सब समाप्त। भगवत दर्शन और नाम जप बढ़ा, ये सब समाप्त। उसके हृदय में इतना आनंद है, इतना अपार आनंद, क्योंकि भगवान का स्वरूप विराजमान है और अब जन्म होना नहीं है। तो आप कहोगे भगवान के दर्शन के बाद जन्म होता है क्या? बहुतों के हुए। जैसे मुचकुंद जी से कहा आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। दुर्योधन ने भी भगवान के दर्शन किए, बहुत लोगों ने दर्शन किए। भगवत दर्शन के बाद जब और भजन होता है, इसीलिए भाई जी ने कहा नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना। अब उसके हृदय के कायिक मानसिक वाचिक जितने भी कर्म संचित क्रियमाण प्रारब्ध सब खत्म, कर्म संस्कार सब खत्म। अब वो अपने भाव में, भाव स्वरूप में आत्म साक्षात्कार। अब इसके बाद भाव देह का प्रादुर्भाव 10 करोड़ के बाद। अरे डट के भजन को 10 करोड़, 10 करोड़ कहने में जबान थक गई 10 करोड़ नाम जप कर, ये है करने से। और होने से, जो कृपा से होता है, वो एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, तो सुख संपत्ति दंपति। यहां करोड़ नहीं बता रहे, यहां कह रहे हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। अब
जो 11 करोड़, जो 11 करोड़ का नाम जप करता है, अब उसके लिए लाभ शब्द खत्म हो जाता है। मतलब जितना जो कुछ लाभ है, लौकिक पारलौकिक योगिक, सब स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती है। ज्ञान की अष्ट भूमिकाएं, भक्ति की भूमिकाएं, योग की भूमिका, वो जो चाहे 11 करोड़ जप करने वाला, सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब कुछ, और जहां की लीला चाहे, गोकुल की, अयोध्या की, काशी की, सब लीलाएं उसके सामने स्फुरित होंगी। 11 करोड़, सब सिद्धियां, सब आनंद, सब लीला में प्रवेश 11 करोड़ के बाद। और 12 करोड़ जब नाम जप कर लेता है तो उसके पास इतना खजाना हो जाता है कि भगवान उसके अधीन होकर पीछे पीछे डोलते हैं। और जब 13 करोड़ नाम जप कर लेता है तो किसी को भी मोक्ष दे सकता है, बस इतनी संख्या है। 13 करोड़ नाम जप कर ले तो किसी पापी आदमी को भी मोक्ष में सतरते सतरते शालोकांतार्यते। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने हृदय रूपी महल पर हमने नाम का दीपक जलाया, और ये दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। मन के ऊपर सवार हो गया नाम जपक। देखो नाम बहुत बड़ी चीज है। वो स्वामी जी ने कहा अवलो नसानी, अब नाम से हमें सबसे बड़ी चीज मिल गई। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी। अब एक सेकंड खाली नहीं जाने दे। जो चाहिए यार नाम से मिलने, नाम में सब कुछ विराजमान है। तुम्हें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, जो चाहिए सब मिल जाएगा। पर ऐसे नहीं मिल जाएगा कि 2-4 माला घुमाई, ऐसे नहीं मिलेगा। जब 10,000 वर्ष तक करदम जी ने नाम जप किया तो देहूती जी दुल्हन मिली। महाराज मन शतरूपा की पुत्री देहूती, और पुत्र रूप में भगवान कपिल देव जी आए। तो अपने 10,000 वर्ष तो है ही नहीं, 70-80 वर्ष की जीवन ही है, इससे ज्यादा तो रह ही नहीं गई है। तो हम नाम जप करें, नाम जप के द्वारा जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। कह रहे महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। सबके ऊपर मन जो है अपना अधिकार किए हुए है, और मन के ऊपर अधिकार कर ले वही सच्चा मान प्राप्त करने वाला है। नाम जापक मन के ऊपर अधिकार कर लेता है, और जे ही मन के ऊपर अधिकार किया, मन अधीन हुआ, तो 10 दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। जो बुद्धि प्रकृति के अधीन थी, नाम जापक की अब परमात्मा में अधीन होने लगी। जो कुमति से जड़ चैतन्य की गांठ पड़ गई थी वो छूट गई और सुमति प्रकट हो गई। हर समय भगवान के नाम जापक को अन्य कोई साधन छूना भी नहीं पड़ता, अपने आप वो दिव्य बोध को प्राप्त हो जाता है। होत 3600 राग दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर हुआ। अब अद्भुत राग रागिनियों का आनंद ये अनहद नाद है। उसमें बहुत प्रकार के वाद्य बजते रहते हैं। घंटा किसी ध्वनि के साथ मंत्र चल रहा है, कभी बंसी ध्वनि चल रही, एक अद्भुत अद्भुत। अब ऐसे थोड़ी बंसी ध्वनि सुनाई देगी कि यहाँ घूम रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, संसार का चिंतन कर रहे हो, बंसी ध्वनि सुनाई देगी? नहीं, बंसी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। त्रिगुण माया का नाटक ये दिखाई देगा, प्रपंच दिखाई देगा। ये बहुत लाभ है नाम जप करने में। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा नाम जप करने से। पलटू अंधियारा मिटी
बाती दीनी टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। इसलिए मय्यासक्त मनः पार्थ, भगवान में यदि आसक्त होना है तो एक नियम ले लो, उठते बैठते चलते फिरते जैसे गरीब आदमी धन कमाना दिमाग में रख करके वो मेहनत करता रहता है, ऐसे नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। किसी ने कहा कि हम ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? तो तुम्हें भरोसा नहीं प्रभु का? ये सोचना कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, ये अविश्वास है, शरणागति में कलंक है। अरे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे मुझे प्रभु रखेंगे वैसे मैं रहूंगा। मेरी चाह नहीं कि प्रभु हमारी ये व्यवस्था कर दे। सच्ची कहते हैं जिन्होंने भगवान का भजन किया उनकी बुढ़ापे में ऐसी सेवा हुई कि अपना बेटा सेवा नहीं कर सकता। पक्का समझो, ऐसी सेवाएं हुई। हमने वृंदावन में रहे, हमने देखा है जिन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, जीवन भर किंचन से रहे, कभी बैंक में गए ही नहीं होंगे जीवन में, और जरा सा कपड़ा पहनना मांग के खाना। उनकी बुढ़ापे में ऐसे सेवा हुई कि कर कमल में हाथों में सोच कराई जाती थी। अरे और कोई करे न करे, क्या भगवान नहीं है जिनकी हम शरण में हैं? माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में जब बार बार सोच संग्रहणी रोग में, तो आंख खोल करके देखा कि जहां दुर्गंध युक्त कुटिया थी वहां सुगंध हो गई, और देखा कि एक नौ किशोर पीतांबर बांधे हुए समुद्र से लंगोटी धो के ला रहा है। जब सामने आए तो देखा जय जय भगवान जगन्नाथ स्वयं। तो उनका प्रभु आप ऐसा कार्य, मल भरी हमारी लंगोटी धो रहे हो, तो उनका तुम्हारा कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता तो फिर मैं ही तो सेवा करूंगा। स्वयं जगन्नाथ भगवान माधवदास बाबा की लंगोटी धोए। एक जगन्नाथ भगवान माधवदास बाबा की नहीं, अनेकों रूपों से अपने भक्तों का आज भी पोषण कर रहे हैं। हम अज्ञानी जीव जान नहीं पा रहे, हम व्यक्ति को समझ रहे हैं, वो मेरा भगवान स्वयं उस रूप में आकर हमारा भरण पोषण कर रहा है। इसलिए आजीवन एक नियम ले लो कि जबान से भगवान का नाम नहीं छूटेगा। राम नाम मणि दीप धरि जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहा सुजियार। यही परलोक सकल सुख पात मेरे सो भैया कृष्ण गुरु संत। खूब नाम संख्या इकट्ठा करो और प्रियाजू के चरणों में अर्पित करो। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। और सही बात पूछो तो नाम जप का फल ये है कि कोई चाह ही न रह जाए। जब भक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है तो भगवान के समान हो जाता है। फिर जो भगवान कर सकते हैं वो क्यों भक्त क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सूक्ष्म विषय है कि अब तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति होती है। वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, फिर वो भगवान के समान है। वो जल में डूबे तो डूबेगा नहीं, भगवान को जल थोड़ी डुबा सकता है। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, कुछ भी कुछ वो भगवान है। तो जब वो भगवान बन गया तो ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं? भक्त और भगवान में भाव से अभेद होता है, कलेवर से नहीं। बड़ा सुंदर विषय बताया कि अगर तुम भगवान के समान हो तो ऐसा कर दो। वो भाव देखो, तरंग और समुद्र दो नहीं है। समुद्र में वायु विकार हुआ तो तरंगायमान हो गया। दो ना होते हुए भी समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न हो सकती है, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं। समुद्र और तरंग एक ही है। वायु विकार हटा तो आप तरंग नहीं कर सकते, वो समुद्र ही है। तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो जाता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। पर वो ऐसे हो जाता है कि तरंग समुद्र में लहर आनंदित हो रही है, वही समुद्र ही तरंग है।
पर समुद्र ऐसी अनंत तरंगे प्रकट कर सकता है, पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती। इतना अंतर बना रहेगा। सिद्ध पुरुष हो गया है, साक्षात भगवान हो गया है, पर वो उत्पत्तिम च विनाशम च, ये उत्पत्ति और विनाश की लीला उसके हाथ में नहीं। भूता नामा गतिम अगतिम, भूतों की गति और अगति, विद्याम अविद्यारम सष्टारौ, विद्या और अविद्या ये केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। उत्पत्ति विनाश, गति दुर्गति, भाव और अभाव कुभाव, ये उन्हीं के द्वारा। भगवान का स्वरूप भक्त हो गया, लेकिन कलेवर से नहीं, भाव से, सामर्थ्य से नहीं, भाव से। ऐसे अनंत भक्त भगवान की भाव तरंगे हैं, लेकिन जो भगवान है वो अद्वितीय। भगवान तो भगवान ही है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता जैसा भगवान कर सकते हैं। भगवान और भक्त भाव में अभेद है, लेकिन सामर्थ्य में नहीं, शरीर में नहीं, क्रिया में नहीं। सिद्ध भक्त है, गिरिराज जी उठा लेगा। पक्का सिद्ध भक्त है, भगवान का निज जन है, भगवान को प्राप्त हो गया, तो गिरिराज जी थोड़ी उठा लेगा। गिरिराज जी की दंडवती करेगा, गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, गिरिराज जी नहीं उठा सकता। वो तो श्री कृष्ण ही उठाएंगे। तो कहते भक्त भगवान में तन्मय होकर श्री कृष्णमय हो गया है, तो भाव में हो गया, शरीर से नहीं, क्यों गिरिराज जी उठा लेगा। आज तक कोई संत ऐसा हुआ? भगवान या भगवान के अवतार, जैसे पुलस्त जी हैं, ये भगवान के अवतार हैं। कोई साधक हैं क्या कि साधना करके? अगस्त जी हैं, समुद्र पी गए, ये भगवान ही अगस्त बने हुए हैं। जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कश्यप, मरीच, अदिति, ये सब भगवत स्वरूप, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। वो सामर्थ्य 5 लीटर पानी तुरंत पी के नहीं पचा सकते, समुद्र पचा गए भाई। तो अगस्त भगवान है वो। हम लोग भगवान की तरंगे हैं। माया विकार नष्ट होने पर भगवत स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं है ऐसी। भगवान की जैसी सामर्थ्य वैसी सामर्थ्य, इसीलिए चराचर जगत के ऋषि मुनि महात्मा सब सर झुकाए भगवत स्वरूप होकर भी भगवान की जय बोलते हैं। भक्त और भगवान में अभेद होता है, पर भक्त का कलेवर और भगवान के कलेवर में अंतर होता है। भगवान की चिदानंदमयी देह और भक्त की पांच भौतिक देह। भक्त की भाषा और भगवान की भाषा में अंतर होगा। भक्ति की भाषा और भगवान की भाषा में अंतर होगा। भक्त के शरीर और भगवान के शरीर में अंतर होगा, और भक्त के कार्य क्षेत्र और भगवान के कार्य क्षेत्र में अंतर होगा। भक्त का कार्य क्षेत्र जितना सीमित है, लेकिन भगवान का कार्य क्षेत्र असीम अनंत ब्रह्मांड। एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड ऐसे लगे हुए जैसे गूलर के फल में, गूलर के पेड़ में जैसे फल लगे होते छोटे छोटे छोटे, ऐसे दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान की, चलो दिन खत्म हो जाए, रात्रि हो जाए, है कोई ऐसा? नहीं है। भगवान के विधान को टाल सके ऐसा कोई नहीं। भगवान का अवतार होता है और संत का जन्म होता है। जन्म कर्म बंधन से होता है। वो भजन करके कर्म बंधन मुक्त होकर भगवत स्वरूप में लीन हो गया, लेकिन वो भगवान नहीं बन गया। सामर्थ्य से, शरीर से, कार्य क्षेत्र से भगवान अद्वितीय है। जब उनसे कहा कि आप जैसा पुत्र चाहे, तो बोले मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं। इसीलिए कोई कितना भी बड़ा सिद्ध महापुरुष हो, वो ये नहीं कहता मैं भगवान हूं, भगवान का दास। भगवान की अनंत महिमा, एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांडों के सब संत विराजमान हैं। वो इतने महान हैं, उनकी महानता को कोई छू नहीं सकता। हाँ,
समुद्र की तरंग समुद्र में लय हो गई तो समुद्र ही है, उसको खोजने पर तरंग रूप में इतने सामर्थ्य नहीं। जब शरीर छूटा, भगवान में लय हो गया, जीवित लय होने पर भी उसका शरीर, उसका कार्य क्षेत्र, उसका भाव, उसकी शक्ति भगवान जैसी नहीं हो गई। देखो ना, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। जब तुकाराम जी साक्षात भगवान में लीन रहते थे तो एक नास्तिक था, वो सत्संग में किसी आस्तिक की प्रेरणा से गया तो लुट गया। तुकाराम जी का रूप देख के, उनका कीर्तन, उनका। अब जब संत संग होगा तो फिर काम आदि की चेष्टाओं पर शासन हो जाता है, तो पत्नी से बात न करे। पत्नी को लगा कि बाबा जी से मिलने का कारण ऐसा है, महीनों से हम जल रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहा, तो हम जलाएंगी बाबा जी को। तो उन्होंने कहा आपका तो उद्धार हो गया, हमारा क्या होगा? बोले तुम भी महाराज जी से दीक्षा ले लो। बोले दीक्षा तो तब ले जब घर लाओ। बोले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया तुकाराम जी से, उनके चरित्र में लिखा हुआ, तो राजी हो गए। उसने सुबह से पानी चढ़ा दिया बड़े टप में, खौलाना शुरू किया, और जब वो आ गए तब कपड़े से पकड़ करके पूरा 5-7 लीटर का जो भगोना होगा, खौलता हुआ पानी उनके ऊपर डाल। हा विठल, हा विठल। बहुत ताप, उन्होंने महाराष्ट्र भाषा में, बहुत ताप है, मैं जल रहा हूं विठल, अपार क्लेश हो रहा है, मुझे इस क्लेश से बचाओ, ऐसे शब्दों का शरीर। और भगवान जब ब्रजवासी और ब्रज की गौएं दावानल में फंसी, आकाश तक लपटे उठ रही थी ऐसी दावानल, पुकारा हे कृष्ण रक्षा करो, तो भगवान ने जानो क्या किया, मुंह में पी लिया। भागवत में पढ़ के देख लो, आग को अपने आकर्षण किया और पूरे मुख में विराजमान कर लिया। ये सामर्थ्य किसी ब्रह्म ऋषि में या किसी भक्त में, किसी महात्मा में। कलेवर अलग है, सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य के समान सिर्फ भगवान है। जैसे कहा जाता है तत्त्वमसि, तुम ही वही ब्रह्म हो, तो तुम वो नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं। तुम भगवान का चिंतन करके भगवान में लय होकर ब्रह्म स्वरूप हो सकते हो, ब्रह्म में ब्रह्म स्वरूप लीन हो गए, लेकिन तुम कर नहीं सकते हो जो ब्रह्म कर सकता है। ये बहुत रहस्य की बात है। भगवान का भजन करके भगवान में लीन हो सकते हो, लेकिन तुम भगवान बन के मनमानी भगवान नहीं कर, जो कर गए वो तुम नहीं कर। फिर गिरिराज जी उठाना पड़ेगा, फिर कालिया का विष पीना पड़ेगा उनकी महिमा को। तो इसीलिए यहां बहुत कार्य क्षेत्र भक्त का ही रहेगा, भगवान का कार्य क्षेत्र नहीं हो सकता। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्यारम खष्टारो भगवानेति। ये भगवान के हाथ में है। विद्या अविद्या, गति अगति और सृष्टि और प्रलय, ये कोई नहीं कर सकता। तो हम किसी व्यक्ति को भगवान मानकर पूजते हैं तो क्या उचित है? बहुत पवित्र भाव, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप भगवत स्थान में भाव करके पूजते हैं कि भगवान हैं अंदर विराजमान, तो बढ़िया भाव है। लेकिन हाड़ मांस का शरीर भगवान नहीं है, बस ध्यान रखना, क्योंकि फिर कुछ गलतियां शुरू हो जाएंगी। जो हाड़ मांस का गंदा शरीर है, इसमें भावना की जा सकती कि इसमें भगवान विराजमान, लेकिन ये साक्षात भगवान है नहीं। ये मरेगा शरीर, ये जलेगा शरीर, उनमें भगवान विराजमान है। सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में विराजमान है। आप भाव कर सकते, लेकिन अगर वो अपने को भगवान मानता है,
बड़ी भूल करता है। भगवान जो शक्तिमान है उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। वो दंभी होगा, जो पाखंडी होगा, जो अपने को भगवान कह के पुजवाए रहा है। आप भगवान मान करके पूछ सकते हो, आपका भाव है, लेकिन जिसको पूज रहे हो वो भगवान कभी नहीं हो सकता, अपने को नहीं मान सकता, वो भगवान का दास ही मानेगा। क्योंकि भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। हम भाव करके तो ईंट पत्थर में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, भाव करके पशु पक्षी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान नहीं है। वो कुत्ते का शरीर है और उसके अंदर जो पावर है, बिजली है, वो भगवान है। तो बाहरी शरीरों से संबंध न रखे। ये हाड़ मांस के शरीर नष्ट होने वाले हैं। जो बाहरी शरीरों से संबंध रखता है पाखंडी है, वो दम्भ ही है। तत्व भगवान है और भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई भगवान जैसा हो ही नहीं सकता। एक वो पौंड्रक वासुदेव की कथा आती है कि वो अपने को द्वारिकाधीश जैसा पूरा सजाए रहता था और स्याही आई पोत के, लकड़ी के, सुदर्शन चक्र सब ऐसे पूरा, ये उसे वासुदेव की गति प्राप्त हुई। वो भगवान के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान ने प्रगट में तो दंड दिया ना, तू भगवान नहीं मैं भगवान हूं, ले सुदर्शन चक्र। भगवान ने सुदर्शन चक्र से, यहां ये बात कह रहे हैं कि आप कहीं भी भगवत भाव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। लेकिन कोई अपने को भगवान मान करके पूजाए कि मैं भगवान हूं, मैं तो सिर्फ भगवान भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है जो भगवान में है। अनंत सामर्थ्य भगवान में विराजमान। सामर्थ्य और भगवान की लीला का अनुकरण करने के सामर्थ्य, हाँ कुछ लीलाएं हैं जिनको गाकर अनुकरण करके हम भाव में तन्मय होते हैं। ये जो लोग गंदी प्रवृत्ति के हैं, वो भगवान की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति करते नहीं। रास का मतलब क्या है? रस स्वरूप ब्रह्म में विलसन, रस स्वरूप परमात्मा में स्थिति। वहां जो विलास हो रहा है, बाहु प्रसार परिरंभ कराल को, वो ब्रह्म स्पर्श हो रहा है। यहां काम स्पर्श होता है, ब्रह्म स्पर्श हो रहा है। परीक्षित जी को एक महान त्यागी महात्मा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी, और ये कह रहे हैं कि जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, ऐसे आत्मस्वरूप भगवान जो गोपियों की आत्मा, उनके पतियों की आत्मा है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। अपने आप से अपने आप में कहां खेल? जितनी गोपी उतने श्री कृष्ण। और जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो केवल श्री कृष्ण का ही है। जो दिव्य विग्रह वो किसी का नहीं है। सब प्रद्युम्न शाम्बादि भगवान से ही प्रकट हुए थे, लेकिन सब कटे और यही शरीर छोड़ा। और भगवान दिव्य विमान पर बैठ करके सदे गए कि नहीं गए? 88 करोड़ यदुवंशी यही सब कटे। जो भागवत में था, प्रद्युम्न ने सांब को, सांब ने प्रद्युम्न को काट दिया, वही शरीर पूरा। और ये सब भगवत स्वरूप है, श्री कृष्णमय है। लेकिन श्री कृष्ण के दिव्य तनु और इनके तनु में अंतर है। श्री कृष्ण से ही प्रकट हुई है। श्री कृष्ण जैसे तो सिर्फ श्री कृष्ण है, प्रभु जैसे तो सिर्फ प्रभु हैं। इसलिए मन वचन कर्म से संत संग के द्वारा हम केवल भगवान का आश्रय ले और खूब भगवान का नाम जप करें। भगवान जैसे सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं हो सकता। श्री राधा वल्लभ लाल की।